ओके गाइस, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड तो सबके घरों में लगे हुए रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो एक्सटेंशन बोर्ड हो, यानी कि एक एक्स्ट्रा जो प्लग में लगा के ऐसा बोर्ड हो, या फिर जो दीवार में होते हैं इस तरीके से ऐसा बोर्ड हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। उसमें आप लोगों ने एक नोटिस किया हो अगर, तो यहाँ पे ये प्लग तो ठीक है सब, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल दिया हुआ होता है, जो ये रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3 पिन वाला प्लग होता है उसमें ये जो पॉइंट है वो दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है वो क्यों दिया हुआ रहता है और हमें इससे क्या लेना देना है, या तो फिर हमें वो कैसे यूज़फुल आ सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्मार्ट इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम जब भी कोई हैवी एम्पेयर वाली कोई डिवाइस खरीदते हैं घर के लिए, जैसे कि मिक्सचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया और कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और जो प्रेस लगाते हैं ना वो प्रेस, ये जो चीज़ें होती है ना, उसमें वायर कैसा होता है पता है आपको? इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो प्लग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके के उसमें 3 पॉइंट वाले पिन लगते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अभी आप नॉर्मल कोई डिवाइस लोगे तो उसमें 2 ही होंगे, लेकिन कोई हैवी डिवाइस है, ज़्यादा एम्पियर खाता है, तो वो इस तरीके का उसमें पिन होगा। तो ये हमें समझने वाली बात है कि भाई ये 3 पिन क्यों दिए हुए होते हैं, और ये जो 3 पिन है वो यहाँ पे अच्छी ग्रिप के लिए दिए होंगे। कुछ बंदे ऐसे भी समझते हैं कि भाई ये हिल ना जाए, इसलिए उसमें अच्छा पकड़ आ जाता है। अभी एक और प्रश्न मैं पूछूंगा कि जब भी आप डिवाइस को परचेस करते हो और वो ख़राब हो जाता है और दुकानदार के पास आप जाते हो, तो दुकानदार कहता है कि भाई आपके घर में अर्थिंग नहीं है क्या? तब आप सोच में पड़ जाओगे भाई अर्थिंग तो यार है या नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वो क्यों पूछता है, और ये जो अर्थिंग है वो यहाँ पे काम करता है। ये हमारी जो पिन्स दी हुई होती है प्लग में, उसमें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसका वायरिंग कैसे किया हुआ रहता है, ठीक है। ज़्यादातर घरों में हम देखते हैं कि भाई वो वायर खाली ही रहता है, बोर्ड में कोई उसको लगाता ही नहीं है, लेकिन उसकी क्या इम्पोर्टेंट है वो आज हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम मैंने एक छोटा सा बनाया, तो उसको समझ लेते हैं वायरिंग का। सो गाइस, ये जो हमारा डायग्राम है उसमें ये जो बना हुआ है वो एक्चुअली प्लग है हमारा, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट है वो ये वाला ऊपर वाला पिन ये रहा। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। अभी हम उसका वायरिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सभी जो हम प्लग में खाली रखते हैं वो पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। देखो ये वायर यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर घर के दूसरे बोर्ड के प्लग में यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। एक बोर्ड में 4 प्लग हो तो इस तरीके से भी हो सकता है, और ये इससे आप पूरा घर भी समझ सकते हो, ठीक है। उसे आप ये ऐसा समझोगे ये पूरे घर के बोर्ड है, ठीक है। अभी एक बोर्ड में से जितने भी प्लग है उसमें से ये ऐसे पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे दूसरे पे पॉइंट होगा, मतलब सारे जितने भी प्लग है अपने घर में वो इस तरीके से वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहेंगे। और ये घर के सभी जो प्लग है सभी उनमें कनेक्ट होके एक वायर जाता है अर्थिंग में, जहाँ पे हम ज़मीन में खोद के वो प्लेट सब लगा के उसको पानी भी देते हैं और यहाँ पे नमक भी डालते हैं, ठीक है। दोस्तों हम पानी क्यों डालते हैं कि हम हमारी ज़मीन यानी कि मिट्टी और जो हमारा वायर है उसका कनेक्शन बने रहे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, तो ये अर्थिंग में लग जाता है घर के अर्थिंग्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से पॉज करके भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये जो मैंने डायग्राम बताया उसमें जो अर्थिंग में लास्ट में वायर जाता था, अगर वो आपके घर में सिस्टम नहीं बना हुआ है तो कुछ डिवाइस पे, आपके डिवाइस पे आप जब टेस्टर उसके टच करोगे उस पर, तो उसमें वोल्ट दिखाएगा, यानी कि उसकी जो टेस्टर की लाइट है वो जलेगी। उसका मतलब क्या हुआ गाइस? तो आपके घर में अर्थिंग नहीं है, जी हाँ। और हमारे जो डिवाइस होते हैं उसमें कुछ माइक्रो वोल्ट से कुछ पार्ट चलते हैं, तो उसमें मतलब इतना करंट तो बाहर ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो वो हमारे डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है। ये जो तीसरी पिन है ना, उसका मतलब यही है कि जो भी वोल्टेज बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब एसी जो पावर होता है वो मतलब हवा में भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ पल्स ऐसे घूमते रहते हैं, और वो जो है वो हमारे जो डिवाइस होते हैं जैसे टीवी हो गया, पीसी हो गया, उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट अगर आपके घर में सही से होगा,
सही से मतलब उसके फिटिंग, जब भी आप लाइट फिटिंग करवाते हो तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ये जो पॉइंट है उसको पैरेलल करके ले लो पूरे घर का और फिर अर्थिंग में डाल दो। तो आपके घर में जो ख़राब होने के चांसेस, डिवाइस के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और उससे आपको शॉर्ट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपको मैंने जो समझाया कि ये तीसरा पॉइंट प्लग में क्यों दिया हुआ रहता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आया है और आपको लगा कि यार हाँ कुछ नया सीखने को मिला है तो यार वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए यार सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर रहे तो बेल का आइकन ज़रूर दबाओ ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही। अभी मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।